हेलो बच्चों, आपकी टेंथ क्लास के बच्चों की डेट शीट आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ टेंथ क्लास के जो बच्चे हैं जो साइंस सब्जेक्ट है उनका। और एग्ज़ाम लगभग 15 अप्रैल से आपके स्टार्ट हैं बोर्ड के, तो दिन काफ़ी कम है। और कोरोना काल के अंदर भी बच्चों की स्टडी अधूरी रह गई थी। तो इस प्रकार अब वो टाइम नहीं बचा कि हम पॉइंट टू पॉइंट हर एक टॉपिक को क्लियर करें। तो मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ चैप्टर वाइज कुछ ऐसे क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, उनकी वीडियोस अपलोड करूँगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और लगातार कई सालों से एग्ज़ाम्स के अंदर आते भी रहे हैं। कभी 1 नंबर के अंदर, कभी 2 मार्क्स में, कभी लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं इन वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंथ क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और ख़ास करके जो हरियाणा बोर्ड वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें इस वीडियो पर, और ऐसी मेरी वीडियो और भी आती रहेंगी। चलिए बच्चों, स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई इज़ रेस्पायरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखो बच्चों, जो रेस्पायरेशन है उसका मीनिंग क्या होता है। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है उसका होता है ऑक्सीडेशन। कहने का मीनिंग, ग्लूकोज रिएक्शन करता है ऑक्सीजन गैस से। रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड एनर्जी। हम जो भी फूड हमारी बॉडी में कंज्यूम करते हैं वो फूड हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में होता है डाइजेस्ट होने के बाद। और वो जो ग्लूकोज ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इस रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी मिलती है। जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। इसका मीनिंग, रेस्पायरेशन रिएक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर भी एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक स्ट्रिप इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कहने का मीनिंग, ये कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन है। इसमें जब हमने जिंक मेटल की स्ट्रिप को डिप किया तो इनमें कौन सी रिएक्शन होगी वो आपने लिखनी भी है और एक्सप्लेन भी करना है। हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन है। जब इसमें आपने जिंक को डिप किया, हम जानते हैं कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर ऐसा है, अगर एक मेटल दूसरी मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो मेटल क्या करेगी, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्ट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी। तो कहने का मीन, जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। जहाँ कॉपर है वहाँ पर खुद आ जाएगा। पहले रिएक्शन से पहले सोल्ट कॉपर का था, रिएक्शन के बाद सोल्ट बन जाएगा जिंक का। तो हमारे पास आएगा जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर जिंक ने, जो कि मोर रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू कॉपर, तो जिंक ने कॉपर को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और हमें एज ए प्रोडक्ट क्या मिले, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को हम मिक्स करते हैं, इस केमिकल का नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको और वाटर को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। तो एक प्रकार से इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, टू प्रोडक्ट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट मिल रहा है। तो कहने का मीनिंग, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें टू या मोर देन टू रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो और हमें सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और साथ में प्रोडक्ट्स के साथ साथ एनर्जी भी तो रिलीज हो रही है। तो इसका मीनिंग, ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी है। तो एग्ज़ाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज़ दिस, और ये रिएक्शन लिखी हो और ऑप्शन दे रखे हो, तो ऑप्शन के अंदर आपने दोनों ही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अगर उसने दोनों का ऑप्शन दे रखा है कि दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन एज वेल एज
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट टू कम्बिनेशन रिएक्शन। हमारे पास दो रिएक्शन दे रखी हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कम्बिनेशन रिएक्शन। इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट क्यों बोला जाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होने के बाद 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स बना देगा। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट्स बना दे, उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वेयर एज इन कम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, वो आपस में कंबाइन होते हैं और सिंगल हमारे पास बनता है प्रोडक्ट। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होने के बाद सिंगल प्रोडक्ट बनाई, तो इसमें डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट होता है और कम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड द अपोजिट टू कम्बिनेशन रिएक्शन।